हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4, जिसका नाम है दूध का दूध पानी का पानी। तो बच्चों, यह है एक कहानी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, बड़ा मजा आएगा इसे पढ़ते हुए। दूध का दूध पानी का पानी। यहाँ देखो बच्चों, देख पा रहे हैं यहाँ पर एक दूध वाले भैया हैं और वे दूध लेकर जा रहे हैं। जगतपुर गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम दीनदयाल था। दीनदयाल पास के शहर में दूध बेचने जाता था। वह बहुत लोभी था और दूध में आधा पानी मिलाता था। लोभी का अर्थ होता है बच्चों बहुत ही लालची था। पानी मिला दूध शहर में बेचकर उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, यानी कि धन यानी कि बच्चों पैसा, बहुत सारे पैसे जमा कर लिए। शहर के रास्ते में एक सरोवर पड़ता था। सरोवर यानी कि बच्चों तालाब। दीनदयाल लौटते समय उसमें नहाता था। नहाते समय वह रुपयों की थैली को कपड़े से ढककर सरोवर के किनारे रख देता था। एक दिन जब वह नहाने के लिए सरोवर में गया तो अचानक एक बंदर वहां आ पहुंचा। वह रुपयों की थैली लेकर पास के पेड़ पर चढ़ गया। बंदर थैली में से रुपये निकाल निकाल कर सरोवर में फेंकने लगा। बंदर का हाथ छोटा होने से कुछ रुपये पेड़ के नीचे गिर गए और बाकी यानी कि जो पैसे बचे थे और बाकी रुपये सरोवर में डूब गए। यह सब देख बूढ़ा दीनदयाल रोने चिल्लाने लगा। तभी एक लड़का वहां आ पहुंचा। उसने दीनदयाल से रोने का कारण पूछा। दीनदयाल ने बताया, मैंने इतने रुपये जमा किए थे लेकिन बंदर ने उन्हें पानी में फेंक दिया। उस लड़के ने कहा, अरे बाबा, जो रुपये पेड़ के नीचे गिरे हैं उन्हें तो उठा लो, वरना बंदर उन्हें भी पानी में फेंक देगा। दीनदयाल ने झट से रुपये उठा लिए। उसने रुपये गिने, वे पहले से ठीक आधे थे। लड़का समझदार था। उसने दीनदयाल से कहा, ठीक ही है, अच्छा बताओ बूढ़े बाबा की तुम दूध में आधा पानी मिला करके बेचते हो या नहीं? लड़के की बात सुनकर दीनदयाल ने लज्जा से सिर झुका लिया। वह धीमे स्वर में बोला, हाँ। उस लड़के ने झट से दीनदयाल को उत्तर दिया, जो पानी का रुपया था वह पानी में चला गया और तुम्हारे दूध का रुपया तुम्हारे पास रह गया। अब दूध में कभी पानी नहीं मिलाना। दीनदयाल समझ गया। उस दिन से उसने फिर कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। तो बच्चों, आपने देखा दूध का दूध पानी का क्या अर्थ है। दीनदयाल दूध में जितना पानी मिलाते थे तो उनका जितना भी पानी से कमाया हुआ धन था वह बंदरों के द्वारा पानी में बहा दिया गया और जो दूध से कमाया हुआ धन था वह सारा इकट्ठा हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी से कमाया गया धन ही सुख देता है तथा बेईमानी से कमाया गया धन कष्ट देता है। तो बच्चों, हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी से धन को नहीं कमाना चाहिए। हमें सदा ईमानदार बने रहना चाहिए अपने काम के प्रति भी और अपने धन कमाने के लिए भी। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आप खुद से पढ़ेंगे। आइए इस पाठ से संबंधित हम करते हैं अभ्यास कार्य। उच्चारण अभ्यास, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। देखिए कुछ शब्द हैं, चलिए इन्हें मेरे साथ पढ़िए। लोभी, इकट्ठा, सरोवर, थैली, समझदार, लज्जा, स्वर। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जगतपुर गांव में कौन रहता था? जगतपुर गांव में बच्चों एक दूध वाला रहता था। दीनदयाल कैसा आदमी था? दीनदयाल बच्चों लोभी आदमी था। दीनदयाल पास के शहर में क्यों जाता था? दीनदयाल पास के शहर में दूध बेचने जाता था। लिखित यानी कि रिटर्न एक्सप्रेशन। इन प्रश्नोत्तरों को आप लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दीनदयाल ने धन किस प्रकार इकट्ठा किया था? दीनदयाल ने धन बच्चों दूध में पानी मिला मिलाकर बेईमानी से इकट्ठा किया था। नहाते समय दीनदयाल रुपयों की थैली कहाँ रखता था? नहाते समय दीनदयाल बच्चों रुपयों की थैली सरोवर के किनारे कपड़े से ढककर रखता था। बंदर ने रुपयों की थैली का क्या किया? बंदर ने रुपयों की थैली से बच्चों पैसे निकाल निकाल कर पानी में डालना शुरू कर दिए। सही मिलान कीजिए। यहाँ देखिए, दीनदयाल बहुत लोभी था, थैली में रुपये थे, दूध का दूध पानी का पानी, सरोवर शहर के रास्ते में था। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। दीनदयाल शहर में घी बेचने जाता था, नहीं, गलत है बच्चों। बूढ़ा दीनदयाल नदी में नहाता था, हाँ जी नहाता था।
दीनदयाल दूध में आधा पानी मिलाता था, हाँ जी मिलाता था। रुपयों की थैली लेकर बंदर पेड़ पे चढ़ गया था, हाँ जी चढ़ गया था। दीनदयाल लड़के की सच्ची बात सुनकर बहुत खुश हुआ था, हाँ। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? ईमानदारी से कमाया गया धन हमें क्या देता है? सुख देता है। बेईमानी से कमाया गया धन हमें क्या देता है बच्चों? दुख देता है। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान देखिए, लैंग्वेज स्टडी। निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में लिखिए। बच्चों आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता है? शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, जैसे कि माता पिता। तो बच्चा बूढ़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बूढ़ी, आप यहाँ लिखेंगे। आदमी का स्त्रीलिंग होगा औरत, लड़का का लड़की, थैला का थैली, बंदर का बंदरिया। उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। दीनदयाल ने दूध में पानी मिलाकर ग्राहक को बेच दिया। दीनदयाल ने दूध में पानी मिलाया और ग्राहक को बेच दिया। तो बच्चों देखिए आप इसे किस तरह करेंगे। दीनदयाल यह देखकर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। दीनदयाल ने यह देखा और जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। दीनदयाल ने लड़के की बात सुनकर अपने रुपये उठा लिए। दीनदयाल ने लड़के की बात सुनी और अपने रुपये उठा लिए। आगे देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लज्जा से सिर झुकाना, यानी कि बच्चों घृणा का भाव आना। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि दीनदयाल ने लड़के की बात सुनकर लज्जा से अपना सर झुका लिया। इसी तरह बच्चों और भी मुहावरे हैं, पहले आप उन मुहावरों का अर्थ लिखेंगे और उसके बाद उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। दिए गए शब्दों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह आदि। तो यहाँ देखो बच्चों हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि गांव। तो बच्चों गांव तो नाम है ना, तो ये संज्ञा हो जाएगा। किसी, ये बच्चों सर्वनाम हो जाएगा, उसका सर्वनाम हो जाएगा। दीनदयाल नाम है तो संज्ञा होगा, वह सर्वनाम होगा। बंदर संज्ञा होगा, सरोवर संज्ञा होगा, तेरा सर्वनाम होगा, उसने सर्वनाम होगा और दूध बच्चों संज्ञा होगा। ठीक है, नीचे देखो आपको जीवन कौशल दिया गया है, ये कार्य आप खुद से करेंगे। तो बच्चों ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।